वफाकी बजट कल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। बजट सेशन की हिकमत-ए-अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमा का मुशावरती इजलास कल शाम तलब कर लिया। अपोजिशन अरकान को भी शिरकत की दावत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर दिया। बताया गया कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज 76,000 अरब रुपये से तजावुज़ कर गया। मकामी कर्ज 51,518 अरब रुपये जबकि बैरूनी कर्जा 24,489 अरब रुपये हो गया। GDP ग्रोथ 3.6% हदफ से कम रहकर 2.68% रही। आज इक़्तिसादी सर्वे पे पेश किए गए आदाद-ओ-शुमार को सहाफ़ियों ने चैलेंज कर दिया। वज़ीर ख़जाना से सवाल किया गया कि उन्होंने तीसरी तिमाही के आदाद-ओ-शुमार को बुनियाद बनाकर शरह नमू जारी कर दी, क्या यह शरह मुस्तनद तस्वुर की जा सकती है? इस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा वो अपने फ़ैसले का दिफा करते हैं। पाकिस्तान वुमेन टीम की साबिक़ कप्तान सना मीर को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया। सना मीर ICC हॉल ऑफ फेम का हिस्सा बनने वाली पाकिस्तान की पहली खातून क्रिकेटर हैं। महंगाई मार गई। बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों ने कमर तोड़ दी। शहरी बजट से खौफजदा, किसी को बजट से उम्मीद, कोई नाउमीदी का शिकार, किसी के शिकवे शिकायतें। बजट को लफ्ज़ों का गोरख धंधा कह डाला। आवाम कहते हैं हुकूमत ने जैसे मोदी को हराया ऐसे महंगाई को भी मार भगाए। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेवार करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देना होगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खत्ते के लिए ख़तरा करार दे दिया। कहा भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। 2 लाख रुपये तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है मगर करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों की रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी, इक़दाम करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले को सज़ा मिल जाए मगर टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहे, ये नहीं होगा। इकोनॉमिक सर्वे पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा दुनिया में ग्रोथ कम होने के बावजूद पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ी और महंगाई में कमी आई है। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा कि किसानों के लिए बेहतर पॉलिसियाँ बनाना होंगी। माहिर मुआशियात खाकान नजीब ने कहा हुकूमत गंदम सपोर्ट प्राइस तय करने की बजाय रिसर्च डेवलपमेंट पर तवज्जो दे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू जरशाद ने तजवीज़ दी कि हुकूमत खुद कारोबार करने की बजाय सनतों को काम करने दे। माहिर टैक्स अमूर इशफाक तोला ने कहा ज़रूरी टैक्स बढ़ाए बगैर मुआशी तरक्की का ख्वाब पूरा नहीं होगा। आरिफ हबीब ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर सना तौफीक के मुताबिक ज़्यादा शरह सूद कारोबार के लिए तशवीशनाक है। मुआशी तज्ज़ियाकार मोहम्मद सुहेल ने तजवीज़ दी कि हुकूमत होलसेल और रिटेल सेक्टर को डिजिटाइज करने के इक़दाम करे। सनतकार ज़ुबैर मोतीवाला ने कहा यह बजट आसान नहीं लगता। पाकिस्तान को दुनिया में बेहतर होती क्रेडिबिलिटी को कैश करवाना होगा। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद ने कहा है कि IT सेक्टर में बेहतरी आई है, इस सेक्टर के फ़रोग के लिए मज़ीद काम करना होगा। एक बयान में साबिक़ निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने 9 निकाती रोड मैप दिया है। तजवीज़ की कि शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के निर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट होना अहम है। सुपर टैक्स सिर्फ 10 अरब रुपये से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कॉरपोरेशन पर लगाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम स्पोर्ट्स अकेडमी तामीर करने का फैसला। बजट में स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अकेडमी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तामीर की जाएगी। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक मनसूबे की मजमूई लागत का तखमीना 2 अरब 85 करोड़ 26 लाख रुपये है। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए 30 करोड़ रुपये रखने की तजवीज़ है।
शदीद गर्मी में सूबे भर में कामयाब सफाई ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर्स के लिए 10,000 रुपये फ़ीकस इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वर्कर्स को शाबाश। कहा कि ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स और एहलकारों ने शदीद गर्मी में ज़िम्मेदारी निभाई। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने लगन और मेहनत से फ़राइज़ अंजाम दिए। वर्कर्स ने शहरों और देहात में सफाई के आला मयार कायम किए। आप सबकी कदर है, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सीनियर पार्लियामेंटेरियन ताहिरा औरंगज़ेब ने सफाई अमले में तोहफ़े तकसीम किए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, ईद उल अज़हा पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप हुआ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सिफारतकारों, कारोबारी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों के लिए ईद मिलन का अहतमाम। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इटली, बरतानिया, अमरीका, रूस और दीगर ममालिक के सिफारतकारों की शिरकत। मशरूबात, मिठाइयों और टिक्का कबाब से मेहमानों की तवाज़ुन। MPA फजल इलाही पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस गए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फजल इलाही ने ज़बरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर्स ऑन करवा दिए। ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करवाने से सिस्टम ओवरलोड हुआ। रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से सप्लाई मुअत्तल। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करवाने पर फजल इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। कराची के इलाके माड़ीपुर में ऑयल डिपो में आग लगी। मुतसिल गोदाम को भी लपेट में ले लिया। पाक बहरिया, KMC और रेस्क्यू 1122 के फायर टेंडर्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। हुकाम के मुताबिक गोदाम में हल्की नौइयत के धमाके भी हो रहे हैं। मुल्क के कई इलाके शदीद हीट वेव की लपेट में। इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई और वस्ती सिंध में दर्जा हरारत 42 डिग्री से बढ़ गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में भी शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात के मुताबिक हीट वेव का सिलसिला मजीद चंद रोज जारी रहने का इम्कान है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि सियासत अपनी जगह, लेकिन मुल्क की सालिमियत की खातिर हम एक हैं। भारत अब कई साल तक पाकिस्तान से जंग की जुर्रत नहीं करेगा। अटक में कैटल फार्म हाउस के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जो कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ के दौरान 2012 टन रिकॉर्ड आलाइशें वेस्ट को देही शहरी इलाकों से उठाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CD और इस्लामाबाद पुलिस को वेल डन और शहरियों का शुक्रिया अदा किया। कहा, ईद के तीनों दिन पूरे इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी पर बातचीत से ही खत्ते में देरपा अमन हो सकता है। सिफारती वफ़द में शरीक वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की लंदन में गुफ्तगू। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि इन मुलाकातों के जरिए भारत के बहतान का जवाब दिया जा रहा है। पॉलिसी साजों की सोच में फ़र्क नज़र आएगा। फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत को बावर करवाया जाए कि इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। दो तरफा या किसी और की सालिसी में बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी वफ़द के अरकान बुध को ब्रसेल्स रवाना होंगे। बानी PTI की रिहाई से मुतालिक सवाल का जवाब देते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान में कानूनी अमल अगर अदालतें समझती हैं कि बानी PTI को ज़मानत पर रिहाई मिलनी चाहिए तो मैं इसकी सपोर्ट करूँगा। मुझे नहीं पता, इसके बारे में पहली बार सुना है, लेकिन अगर ये सच है तो ये कानूनी अमल का हिस्सा है। जामे कराची में वाटर बोर्ड की 36 इंच की पानी की पाइपलाइन फट गई। 84 इंच की पाइपलाइन में सुराख हो गया। हुक्काम जामे कराची के मुताबिक जामे कराची कब्रिस्तान जाने वाला रास्ता मुकम्मल ज़ेरे आब। चंद हफ्ते पहले वाटर बोर्ड की 84 इंच पाइपलाइन फटने से कराची के बेशतर इलाके 15 दिन तक पानी से महरूम रहे। वाटर बोर्ड के मुताबिक जामे कराची में 36 इंच की लाइन के जॉइंट में लीकेज हुई है। मुरम्मती काम हंगामी बुनियादों पर जारी है। कल दोपहर तक मुकम्मल कर दिया जाएगा। पाकिस्तान से भारत गए हिंदू मियाँ बीवी को मुंबई में कत्ल कर दिया गया। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सपना और संजय को उनके घर में खंजर के वार करके कत्ल किया गया। संजय और सपना कुछ अर्सा पहले भारत शिफ्ट हुए थे। मुंबई में संजय का ड्राई फ्रूट्स का कारोबार था। मुंबई पुलिस ने फ़ोन करके सपना के वालिद को बताया कि मकतूलीन के 2 बेटे पुलिस की हिफाजती तहवील में हैं।
भारतीय पुलिस ने हनीमून के दौरान लापता शख्स की बीवी को उसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा हनीमून के दौरान मेघालय में लापता हो गया था। पुलिस के मुताबिक 25 साला सोनम ने अपने शौहर राजा को किराए के कातिलों से मरवाया। पुलिस का कहना है कि राजा को कत्ल करने के पस पर्दा मुहरक़ात अभी सामने नहीं आ सकते। गजा को भूखा रखने वाले इसराइल का इमदाद लाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपियन रुकने पार्लियामेंट रीमा हसन समेत इमदादी काफिले मेडलिन में मौजूद अफराद को इसराइली फ़ौज ने अगवा कर लिया। फ्लोटिला को इसराइल के साहिल पर ज़बरदस्ती मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली वज़ारत दाखिला का कहना है कि शो ख़त्म हो चुका। फ्रीडम फ्लोटिला के मुसाफिरों को उनके वतन वापस भेजा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बनीज़ का कहना है कि फ्रीडम फ्लोटिला का सफ़र शायद ख़त्म हो गया, मगर मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। बहरा रूम की हर बंदरगाह को गजा के लिए इमदाद और यकजहती के साथ कश्तियाँ भेजनी चाहिए। लंदन में बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के सामने गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि बरतानिया फ़ौरी तौर पर इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करे, फ़ौरी तौर पर गजा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। मक्का मुकरमा में हुज्जाज किराम मनासिक के आखिरी दिन तीनों शैतानों को कंकरियाँ मारने के बाद वादी मिना से रुखसत हो गए। पाकिस्तानी हुज्जाज मनासिक हज मुकम्मल करके पाकिस्तान रवाना होंगे। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकाम बाबूसर टॉप, घेटीदास, नांगा पर्वत और फेरी मेडोज़ में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का रश। सयाहों ने बर्फपोश पहाड़ों और बर्फीले मौसम में पकौड़ों, समोसों और बारबेक्यू की महफिलें सजा ली। ईद के तीसरे रोज़ चला रही आज़ाद कश्मीर के जसगोल आबशार पर भी शहरियों का रश रहा। मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने ठंडे पानी से खूब लुत्फ़ उठाया। कैलिफोर्निया में मुजाहरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने पर सूरत हाल मज़ीद कशीदा। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस से झड़पें। पुलिस ने 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहरों के दौरान लूटमार के भी वाक़यात। लॉस एंजलिस शहर के मरकज़ी इलाके में लोगों के जमा होने पर पाबंदी। मुजाहरे की कवरेज करने वाले ऑस्ट्रेलियाई सहाफ़ी को पुलिस एहलकार ने निशाना बनाकर रबर की गोली मारी। नेशनल गार्ड तैनात करने पर डेमोक्रेट रियासत के गवर्नर और सदर में भी महाज़र आई। नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से 3 रोज़ पहले मुजाहरे शुरू हुए। हालिया दिनों में अब तक 200 से ज़्यादा अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। अमरीकी सदर एयरफोर्स 1 की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए लड़खड़ा गए, फिर संभल कर सीढ़ियाँ चढ़ीं और तैयारे के दरवाजे पर पहुंचकर एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद को हाथ भी हिलाया। घर में चटपटे पकवानों की खुशबू, अजीज़ों की महफिलें, पार्कों में बच्चों का रश। ईद की रौनकें तीसरे रोज़ भी अरूज पर। बिरयानी, कोरमा और टिक्का बोटी समेत बीफ और मटन की अनवा अक़साम की डिशेस का एहतमाम। शाम के वक्त बारबेक्यू की महफिलें, कहीं ठंडे मशरूबात, कहीं आमों का दौर। सख्त गर्मी में आइसक्रीम ने भी मज़ा दुबाला किया।